अच्छा, मुझे अभी कुछ बहुत सारे टीचर्स ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में रिज़ल्ट रजिस्टर में शो हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्लास 4C का एक रिज़ल्ट रजिस्टर है फर्स्ट असेसमेंट का, जिसमें ये बच्ची है अबियान अदील, ये शो हो रही है। जबकि इसकी एडमिशन जो है वो हुई थी मिड टर्म से पहले, यानी कि उन्होंने मिड टर्म का एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट एंड सेकंड असेसमेंट में वो बच्ची अपीयर हुई नहीं थी। अब इसको यहाँ से कैसे रिमूव किया जाए, ये सब बहुत सारे टीचरों का सवाल है। ये आपको इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी ताकि आप उनको हटा सकें। और अगर जिनके पास जिनके सवाल नहीं है तो वो मेहरबानी करके अपने रिज़ल्ट रजिस्टर को चेक कर लें। अगर इस तरह के बच्चे आते हैं तो उनको कैसे रिमूव किया जाए वो मैं तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने क्लास के रिज़ल्ट रजिस्टर को देख लें। असेसमेंट वाइज रिज़ल्ट रजिस्टर देखेंगे आप, ताकि पता लग जाए कि कौन से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कौन से किसको हटाना है। तो इसके बाद जब आपको पता लग जाए कि ये बच्चा हमारे पास यहाँ मौजूद है, जबकि आपको ये भी पता है कि इसने फ़र्स्ट 2 असेसमेंट दिए ही नहीं हैं, तो आपको स्टूडेंट के प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएं और स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक करें। स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए मैंने यहाँ पर बच्चे का प्रोफाइल खोला हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से ये बच्चे का प्रोफाइल खोल लेता हूँ। जब मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट में आकर के प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट कर लें, क्लास 4 सेक्शन सी, एक एग्जांपल के तौर पर मैं कर रहा हूँ। अब जब यहाँ पर ये हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ 2 क्लास और सेक्शन, तो उस क्लास और सेक्शन के सारे बच्चे यहाँ नीचे लोड हो जाएंगे। 25 बच्चे हैं, जिसमें ये अबियान अदील भी मौजूद है। इस बच्ची की एडमिशन जो हुई है, मैं इसको क्लिक करके खोल रहा हूँ। जब ये रिकॉर्ड इसका ओपन हो जाए तो फिर मैं देखूँगा कि इस बच्चे की एडमिशन डेट इन क्लास कौन सी है। ये बच्चे का प्रोफाइल लोड होने के बाद जब यहाँ पर मुझे पता लगेगा कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि एडमिशन इन क्लास की डेट यहाँ पर खाली है, इस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के अंदर एडमिशन डेट इसकी कोई नहीं डली हुई, तो सबसे पहले तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के बाद जब ये पेज लोड हो जाए तो वहाँ पर नीचे जा कर के मुझे वो डेट डालनी पड़ेगी जिस डेट को ये बच्चा यहाँ पर एडमिट हुआ था। अब क्लास टीचर्स को तो ये पता है नहीं कि ये बच्चा किस तारीख को एडमिट हुआ था, तो वो कैसे डेट डालेंगे। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि क्लास टीचर को ये कम से कम पता होता है कि ये बच्चा हमारे पास पहली और से दूसरी असेसमेंट में मौजूद नहीं था। तो इसलिए आप एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल में जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल में, तो आपके पास एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल का पेज खुल के आ जाएगा। ये पेज इस तरह से खुलेगा। पेज ये एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल खुल के आ गया। इस पे आप सिलेक्ट करें अपनी क्लास 4 से लेके सेक्शन से लेके फर्स्ट टर्म से लेके। अब ये बच्चा सेकंड असेसमेंट तक नहीं था, तो मैं सेकंड असेसमेंट खोलूँगा ताकि मुझे सेकंड असेसमेंट की एंड डेट पता लग जाए, तो उसके बाद मैं उस बच्चे को एडमिशन कर दूँ। इसकी जो एडमिशन जो लास्ट डेट है इसकी फ्राम एंड टू में ये आ रही है 6 नवंबर तक की। तो इस बच्चे का जो प्रोफाइल मैंने एडिट मोड में खोला था, इसको मैं यहाँ पर 6 तारीख डाल दूँगा। यहाँ पर एडमिशन डेट इन क्लास पे 6 तो 6 नवंबर थी, तो मैं इसको 6 के बाद ऐड करूँगा। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा पिछले साल पे, फिर नवंबर, 6 नवंबर तो ये डेट थी। अब इसको मंडे से मैं 11 तारीख से मैं एडमिट कर देता हूँ। इसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन फॉर दी सेफ साइड हमने इसको कर दिया। उसके बाद इस रिकॉर्ड को सेव करेंगे, बच्चे के रिकॉर्ड को। जब ये बच्चे का रिकॉर्ड सेव मोड में हो जाए तो इसका इम्पैक्ट अभी भी नज़र नहीं आएगा जब तक हम इस रिकॉर्ड को कमिट नहीं करेंगे। जब ये मैसेज आपके पास आ जाए सेव्ड सक्सेसफुली, तो फिर आप कमिट का बटन क्लिक करें, ओके कर दें, और जब मैसेज आ जाए ये वाला चेंज इज़ कमिटेड सक्सेसफुली, तो फिर इसको आप रिकॉर्ड को बिलाशक बंद कर दें। पहला तो ये काम करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि आपको आना पड़ेगा सब्जेक्ट ग्रेडिंग के फॉर्म पे। अब सब्जेक्ट ग्रेडिंग के फॉर्म पे जब हमने देखा था कि यहाँ पर ये बच्चा मौजूद है फर्स्ट असेसमेंट में, तो इसको हम रिकॉर्ड को एडिट करेंगे, सब्जेक्ट ग्रेडिंग के रिकॉर्ड को एडिट करेंगे। और जब ये बच्चा लोड हो जाए, ये जो पूरा सब्जेक्ट ग्रेडिंग का रिकॉर्ड था फर्स्ट असेसमेंट का, ये लोड हो जाएगा। ये हर एक सब्जेक्ट वाइज देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट का हमने ये किया। इंग्लिश लिटरेचर का भी मैं खोल रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर का ये बच्चा यहाँ पर
जो है वो 0 मार्क्स डले हुए हैं, क्योंकि ये बच्चा था नहीं, अटेंड नहीं हुआ था, क्योंकि डेट नहीं डली हुई थी, तो इसलिए सिस्टम पूरे के पूरे बच्चे लोड करके ले आया। हमने एहतियात से इसी बटन को क्लिक करना है ताकि 25 नंबर रिकॉर्ड निकल जाए। अब ये 24 नंबर रिकॉर्ड रह गए, इसको सेव कर दें। इसी तरह से बाकी तमाम असेसमेंट्स सब्जेक्ट वाइज सब के सब में ये निकालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अभी मैंने इंग्लिश लिटरेचर से निकाला, बैक टू द लिस्ट करें और फिर यहाँ पर वापस अपनी सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन के बाद आप क्लास 4 में आकर के उसके बाद सेक्शन सी आ गए। फ़र्स्ट असेसमेंट हमने की थी, फ़र्स्ट असेसमेंट का सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर किया था। अब इसी तरह से आप कोई दूसरा सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर नंबर 1 पे है कंप्यूटर स्टडीज़, इसको मैं खोल लेता हूँ। इस पर भी इसी तरह से करना पड़ेगा कि अगर ये बच्चा यहाँ पर है, ये काम मोस्टली क्लास टीचर्स को करना है ताकि वो करें, या सब्जेक्ट टीचर भी अपने तौर पर ये कर सकते हैं कि हर किसी को राइट्स तो सब दे दिए हुए हैं ताकि अब रिज़ल्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएं। ये जब लोड हो जाए तो नीचे वो बच्चा देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये आ गया है, तो इसलिए इसको दोबारा से हम यहाँ से रिमूव करेंगे और फिर सेव कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हर एक सब्जेक्ट से बच्चा निकल जाएगा। जब ये बच्चा यहाँ से निकल जाए तो उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट ग्रेडिंग में आके देख लेंगे। तो ये सारे करने पड़ेंगे।